सभी को हाजिर हैं एक नए वीडियो में। वीडियो है स्टडी IQIS वाले सर का है। इनके वीडियो का टाइटल है क्रूड ऑयल डिस्कवर्ड इन बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, ONGC बिगिंस ड्रिलिंग। हाँ, तो खबर ये सामने आया है कि यूपी का जो बलिया एक जगह है, शहर है, वहाँ पे मतलब कुछ ऑयल्स का पता चला है। जमीन के अंदर में जो मतलब तेल का भंडार का पता चला है। तो वहाँ पे ONGC मतलब अपना ड्रिलिंग का काम चालू कर दिया, वहाँ पे मतलब खुदाई का काम चालू कर दिया उस जगह पे जहाँ पे पता चला है। तो उसी के ऊपर ने सर ने वीडियो बनाया है। तो चलिए क्या सर ने एक्सप्लेन किया है, चलिए वीडियो में देखते हैं, फिर अपने भी कुछ बातें करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जहां पर ऑयल डिस्कवरी की बात कही जा रही है, क्रूड ऑयल डिपॉजिट फाउंड किया गया है, वो है बेसिकली उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बलिया में। वहां पर एक गांव है सागरपल्ली गांव। अगेन मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे ये वाराणसी रहा, तो अगर आप ईस्टर्न साइड थोड़ा सा जाएंगे तो आपको बलिया डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। और बलिया डिस्ट्रिक्ट के जस्ट मतलब बलिया जो शहर है, जो टाउन है, उसके जस्ट कुछ ही दूर पर सागरपल्ली गांव है। वहीं पर बताया जा रहा है कि जो ऑयल की डिस्कवरी हुई है। और ध्यान से देखिएगा अगर आप मैप में, तो यहाँ पर पूरे एरिया में ये जो गंगा नदी है वो बहती हुई जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या जो गंगा रिवर सिस्टम है, जो गंगा नदी का है ड्रेनेज पूरा जो सिस्टम है, क्या वहां पर ऑयल की और चांसेस हो सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसा हुआ यहाँ पर, तो आप समझिए इसको लेकर आगे चलकर बहुत सारे एक्सप्लोरेशन के चांसेस हो जाएंगे। तो थोड़ा सा डिस्कवरी के बारे में और मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या हुआ था, जो हमारी कंपनी है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, उन्होंने पिछले 3 महीने तक सर्वे किया इसके बारे में। और फाइनली इसको देखते हुए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑयल की डिस्कवरी हुई है। और मैं आपको बता दूं, ये कोई बहुत शैलो ऑयल नहीं है, ये बहुत ज्यादा डीप है। मतलब 3000 मीटर अंडरग्राउंड। आप समझिए काफी ज्यादा हो जाता है 3 किलोमीटर। मतलब अगर आपको वहां से ऑयल निकालना है ना, तो आपके पास बहुत ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट होना चाहिए ताकि आप वहां से ऑयल की ड्रिलिंग करके निकाल सकें। और इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि जो पूरा एरिया यहां पर देखने की कोशिश की गई, वो बेसिकली 300 किलोमीटर का एरिया है। मतलब बलिया से लेकर अगर आप देखेंगे ये प्रयागराज तक, तो ये लगभग 300 किलोमीटर का जो एरिया है, यहां पर बताया जा रहा है कि ऑयल मिलने के काफी सारे चांसेस हैं। और ये पर्टिकुलर जिस गांव में फाउंड हुआ है, बलिया में सागरपल्ली विलेज में जिस गांव में फाउंड हुआ है, जिस लैंड पर जहां पर ड्रिलिंग इस समय जारी है, अगेन आप देख सकते हो कि ड्रिलिंग किया जा रहा है, तो वो बेसिकली फ्रीडम फाइटर, काफी फेमस जो फ्रीडम फाइटर हैं चिट्टू पांडे, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी जो फैमिली है, उनसे ये लैंड बिलोंग करता है। और इसके लिए ONGC ने क्या किया है, अगले 3 साल के लिए वो लैंड जो है वो लीज पर ले लिया है। और आप देख सकते हैं 6.5 एकड़ ऑफ लैंड लीज पर लिया गया है। और इसके लिए ONGC हर साल 10 लाख रुपए देगा। तो यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो ये ऑयल, देखो अभी तो पता नहीं है कि एग्जैक्टली कितना ऑयल का जो भंडार मिला है, ये यूपी जो है अपना यूपी के बलिया शहर के सागरपल्ली गांव में मतलब ये मिला है, ये तेल का भंडार मिला है। तो इस पे ONGC जो हमारा वो ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये जो है कंपनी है, ये मतलब वहाँ पे ड्रिलिंग का काम चालू कर दिया, वहाँ पे खुदाई का काम चालू कर दिया। पहले बहुत बार पता लगाया गया, मतलब बहुत जांच पड़ताल करके ये लोग ONGC वालों ने पता लगाया कि मतलब यहाँ पे मतलब चेकिंग वगैरह किया, बहुत दिनों से चेक वगैरह करे थे मतलब वहाँ पे। तो पता लगा है कि वहाँ पे तेल मतलब मिला हुआ है। कम से कम बताया जा रहा है कि 3000 मीटर की गहराई मतलब तेल मिलेगा। 3000 मीटर की गहराई तक खुदाई करने के बाद तेल मिलेगा। मतलब पकड़ के चलिए 3 किलोमीटर, 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर हुआ। मतलब इतना अंदर मतलब खुदाई करना पड़ेगा, तब मतलब तेल का मतलब तेल हमें मिलेगा, मतलब तेल वहां पे मतलब मिलना चालू होगा। तो उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि मतलब उस एरिया से चालू अगर देखा जाए तो मतलब प्रयागराज तक 300 किलोमीटर तक, मतलब बलिया से प्रयागराज तक 300 किलोमीटर के एरिया में, पूरा एरिया में मतलब तेल का अनुमान बताया जा रहा है, मतलब तेल मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। ठीक है, अब भाई इसको मतलब सरकार को मतलब इस पे ध्यान देना चाहिए। मतलब अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, सरकार पे इसको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये जो तेल का जो भंडार मिला है, वो जिस जमीन पे सबसे पहले मतलब पता लगाया गया है, वो
फ्रीडम फाइटर, हमारे देश को आजादी दिलाने में जो फ्रीडम फाइटर की भूमिका निभाने वाले चिट्टू पांडे, जैसे सर ने भी एक्सप्लेन किया, चिट्टू पांडे जी है, उनको उनके कोई रिश्तेदार हैं, उनके जमीन पे मतलब ये तेल का भंडार मिला है। तो अभी जो खुदाई हो रहा है वहीं पे हो रहा है, उनके ही जमीन पे खुदाई हो रहा है। ठीक है, ओएनजीसी द्वारा ड्रिलिंग किया जा रहा है। चलिए देखते हैं और आगे वीडियो में सर ने क्या एक्सप्लेन किया है। पर क्या होगा वो तो आगे चलकर जब ऑयल निकाले जाएंगे तब हो सकता है कुछ एस्टिमेट आएगा, लेकिन इसका सबसे पहले इंपैक्ट लोकल एरियाज पर क्या होने वाला है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आसपास के जो लैंड है, लैंड ओनर्स हैं, उनके प्राइसेस में जो लैंड वैल्यू है उसमें मैसिव अप्रिसिएशन हो सकता है अगर ये एक्चुअल में ऑयल वहां से निकल जाता है। फिर इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो स्किल्ड लेबर्स हैं, अनस्किल्ड लेबर्स हैं, वहां पर उनके लिए काफी सारे अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बूस्ट मिलेगा, वहां पर रोड्स की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेस, मतलब डेवलपमेंट के काम तेजी से होने लगेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि अभी के लिए तो ओएनजीसी ने ये 6.5 एकड़ का लैंड चिट्टू पांडे की जो फैमिली है उनसे लिया है, तो इसके लिए पैसा मिल रहा है। तो आसपास का भी जो लैंड है उनके भी आशा जगेगी, वहां के जो लैंड ओनर्स हैं उनको भी लगेगा कि आगे चलकर अगर इसी तरह से ऑयल की डिस्कवरी हुई तो उनका भी लैंड लीज पर लिया जा सकता है और उंको भी इनकम एक प्रकार से हो सकेगी। क्वेश्चन ये है कि इसका स्टेट और नेशनल लेवल पर क्या इंपैक्ट आएगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हमारे एनर्जी सिक्योरिटी, भारत 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल अभी भी इंपोर्ट कराता है, तो कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी कम हो सकेगी। दूसरा, यहाँ पर सरकार को इनकम जनरेशन होगा, रेवेन्यू जनरेशन, क्योंकि जब भी यहाँ पर ऑयल वगैरह निकाला जाता है तो रॉयल्टीज, टैक्सेस, प्रॉफिट ये कहीं ना कहीं सरकार के पास जाते हैं। और साथ ही साथ जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मतलब कि इस डिस्कवरी की वजह से उस एरिया में जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मतलब ईस्टर्न यूपी जो इलाका है पूरा, उसके लिए काफी हद तक फायदेमंद होगा। फिर इसका अगर हम जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस बताएं, देखो जब भी इस तरह का डिस्कवरी होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं भारत का जो बार्गेनिंग पावर है ग्लोबल एनर्जी नेगोशिएशंस में वो भी बढ़ सकेगा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अभी तक भारत में जितने भी ऑयल रिजर्व हिस्टोरिकली फाउंड हुए हैं वो ज्यादातर वेस्टर्न ऑफशोर रीजन हो गया या फिर स्टेट जैसे कि आसाम, गुजरात, वहीं पर ही आपको फोकस देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो फोकस है वो आपका ईस्टवर्ड, जो चिट्टू पांडे जी के रिश्तेदार का जो जमीन है, मतलब उसको ये ओएनजीसी वालों ने 3 साल के लिए लीज पे ले लिया है। ठीक है, मतलब वहां पे 3 साल तक अभी मतलब लीज पे, मतलब वो जो उनके परिवार से ले लिया उसको, मतलब 3 साल के लिए लीज पे ले लिया है। उसके बदले में ये लोग 10 लाख रुपया पर ईयर, मतलब 1 साल में 10 लाख रुपया पे करेंगे। जो चिट्टू पांडे जी का परिवार है उनको मतलब 10 लाख रुपया 1 साल में ये लोग पे करेंगे। वहाँ पे ड्रिलिंग वगैरह काम करेंगे। वहाँ 3,000 मीटर का खुदाई करना है तो समय तो लगेगा, तो उसके लिए ये लोग कम से कम, इतना आसानी से तो काम होने वाला है नहीं, टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल 3 साल में समझ में आ जाएगा, 3 साल में ये लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि मतलब क्या यहाँ पे अनुमान और लग जाएगा, कितना दूर तक, कितना एरिया तक मतलब तेल है, कितना अनुमान लग जाएगा कितना तक तेल हो सकता है। तो इस सब के लिए तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। फिर से उसके बाद जब अगर इसमें सक्सेस हो जाता है तो उस एरिया का वैल्यू बढ़ जाएगा। फिर इसमें मतलब उस एरिया का वैल्यू बढ़ जाएगा, अगल बगल में जिसका भी जमीन होगा उसको मतलब ओएनजीसी वाले ना लेंगे उसको भी, मतलब यूज करने के लिए। फिर मतलब व्यापारियों का उस पर ध्यान जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर मतलब लोकल लोगों को काफी फायदा होगा, जिनका जमीन बेकार भी होगा तो मतलब वो अपना जमीन दे करके मतलब वहाँ पे, ठीक है, मतलब उसको यूज करवा सकते हैं, यूज कर सकते हैं उसको, मतलब खुदाई करके उस वहाँ वहाँ भी तेल निकाल सकते हैं। वहाँ पे लोगों को मतलब बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुविधा होगा, रोड वगैरह, मतलब कि मान लीजिए उस एरिया में रोड नहीं होगा तो सरकार द्वारा रोड बनाया जाएगा उस चीज को, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा को बढ़ाने के लिए। तो इन सभी चीजों में बहुत सारा फायदा होगा। ठीक है, खास करके बहुत सारे लोगों को रोजगार वगैरह मिलेगा। ठीक है, चलिए और आगे वीडियो देखते हैं और क्या होता है। भी देखने को मिल सकता है। फिर इसके अलावा जैसा मैं आपको बता रहा था कि 3000 मीटर डीप अगर ऑयल आपको निकालना है तो इसकी वजह से आपको बेटर टेक्नोलॉजी चाहिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एडवांस ड्रिलिंग रिग्स है वो वहां पर आ सकता है, जियो टेक्निकल जो एक्सपर्टाइज है उनको लाया जाएगा। फिर इसके अलावा जो मैपिंग और सर्वे है उसमें भी मॉडर्न सिस्मिक हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन जो टेक्निक्स है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली ये है कि हर दिन 25,000 लीटर ऑफ पानी, वाटर,
ये आपका ड्रिलिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाएगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी आता है। मतलब जो गंगा बेसिन की हम बात कर रहे हैं ना, वो जो पूरा एरिया है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। तो वहां पर आप समझिए इतने बड़े मात्रा में अगर आप पानी का इस्तेमाल करते हो ड्रिलिंग करने के लिए, तो जो लोकल वाटर टेबल्स है उसके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। मतलब जो वाटर कंजम्पशन है वो एक बड़ा फैक्टर होगा। फिर इसके अलावा मान लीजिए इन केस, क्योंकि जब भी ड्रिलिंग होती है तो स्पिलेज का भी इशू रहता है, एक खतरा रहता है। तो अगर स्पिलेज हुआ ऑयल का, तो आसपास का जो रिवर हो गया वो पल्यूट हो सकता है। जो खेती करते हैं लोग, जो फार्म लैंड्स हैं जिनके, वहां पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर इसके अलावा जब भी एक्सप्लोरेशन होता है, जो पर्टिकुलेट मैटर होता है ना, PM2.5 PM10 की जब हम बात करते हैं, वो इंक्रीज हो जाता है, तो पोल्यूशन भी बढ़ता है एक प्रकार से। तो लोकल इकोसिस्टम जो है वो एक प्रकार से डिस्टर्ब हो सकता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो अभी जहां पर ड्रिलिंग की जा रही है वो चिट्टू पांडे की फैमिली से बिलोंग करता है। और मैं आपको बता दूं, एक काफी मेजर फिगर रहे हैं फ्रीडम मूवमेंट में चिट्टू पांडे। उनको टाइगर ऑफ बलिया के नाम से भी जाना जाता है। और तो इसी की वजह से एक सिंबॉलिक और सेंटिमेंटल वैल्यू भी जुड़ जाता है जब भी इस तरह के आपको एक्सप्लोरेशन देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसका फ्यूचर इंप्लीकेशंस क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पोटेंशियल ये है कि अगले 1-2 वर्ष के अंदर इसका जो फुल स्केल प्रोडक्शन है वो हो सकता है। अगर ये सक्सेसफुली हो गया, ONGC ने वहां से सक्सेसफुली ऑयल निकाल लिया, मतलब अगर वो कमर्शियली वायबल हुआ, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा डीप अगर आप बहुत ज्यादा खर्चा कर दोगे ऑयल निकालने में तो वो कमर्शियली वायबल नहीं होगा। तो फाइनली अगर ये कमर्शियली वायबल हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो गंगा बेसिन है वहां पर और ज्यादा एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। और देखिए, अभी तक आप देखोगे जो ऑयल रिजर्व्स है, मतलब वो गंगा बेल्ट पर अगर पाया गया तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो फोकस है वो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सब राज्य की तरफ जा सकता है, जो कि अभी तक उतना नहीं होता आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। खैर, जाने से पहले मैं अगर आपको भारत का भी करंट सिचुएशन क्रूड ऑयल रिजर्व के बारे में बताऊं, तो देखिए, जब भी हम क्रूड ऑयल रिजर्व की बात करते हैं ना, तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक हो गया आपका प्रूव्ड रिजर्व, जो कमर्शियली रिकवरेबल है, जिसमें हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कितना ऑयल है। और दूसरा होता है एस्टिमेटेड रिजर्व, जैसे कि ये बलिया वाला केस है कि यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ऑयल है, लेकिन एग्जैक्टली कितना है, कितना हम एक्सप्लोर कर पाएंगे, वो समय बताएगा। तो 2022 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो जो टोटल रिजर्व है भारत का, इट इज 651 मिलियन मेट्रिक टन, जो कि पिछले साल के मुकाबले 591 मिलियन मेट्रिक टन था, तो उससे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो ज्यादातर 3000 मीटर का जो गड्ढा तेल निकालने के लिए करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो मान लीजिए कुदाल और बेलचा से तो काम होगा नहीं, छोटे छोटे मतलब JCB वगैरह से तो काम चलेगा नहीं। उसके लिए तो आधुनिक तकनीकी के उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसको खुदाई के लिए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल, अच्छी मतलब आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी मतलब इस इतना मतलब 3 किलोमीटर आप समझ रहे हैं, 3 किलोमीटर बहुत होता है। ठीक है, इतना आसान नहीं होगा सरकार के लिए, और जो ANGC है उसके लिए इतना आसान नहीं होगा इस चीज को मतलब सक्सेस करना, जिसे लग रहा है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे मतलब खर्चा पड़ेंगे, होगा। फिर बहुत सारा आधुनिक जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, मतलब उस चीजों को इस्तेमाल करके ही मतलब उस चीज को निकालना पड़ेगा, पता लगाया जा, मतलब उस चीज को सक्सेस होना पड़ेगा उसमें। तो उस चीज के लिए तो टाइम लगेगा और समय भी लगेगा, और फिर क्या बोलते हैं, उसमें पैसा भी लगेगा, और ONGC को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। प्लस में बताया जा रहा है कि जैसे सर ने भी एक्सप्लेन किया, 25,000 लीटर प्रत्येक वर्ष, मतलब प्रत्येक दिन, मतलब प्रत्येक डे, हर एक दिन 25,000 लीटर मतलब पानी का इस्तेमाल करना मतलब होगा उसमें, उसको ड्रिलिंग करने के लिए। तो पानी तो मान लीजिए अगल बगल में जो गंगा नदी है उनसे पानी का लेना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि लोगों के जीवन पे भी, जो गंगा नदी के ऊपर में निर्भर रहते हैं, सिंचाई के लिए हुआ, पीने के पानी के लिए, तो लोगों के ऊपर भी थोड़ा सा असर होगा। मान लीजिए रोज 25,000 लीटर निकलेगा, तो थोड़ा सा तो मतलब असर तो पड़ेगा ही, थोड़ा नहीं बहुत ही असर पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जो चिट्टू पांडे जी जो है, जिनका जमीन है, परिवार का जो जिनका जमीन है, उनको क्या मतलब बंगाल टाइगर सॉरी बोल रहे हैं, बलिया टाइगर बोला जाता है उनको। जो हमारे फ्रीडम फाइटर चिंटू चिट्टू पांडे जी है, उन्होंने मतलब फ्रीडम, मतलब आजादी के समय उन्होंने बहुत अपना योगदान, अच्छा योगदान दिया था। बताया जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू के साथ मतलब इन्होंने अपना योगदान दिया था, मतलब काम किया था इन लोगों के साथ में भी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मतलब
अभी दूसरा बात ये है कि मतलब अभी अभी पता लगाया गया, अनुमान लगाया गया कि इसमें तेल हो सकता है, कितना हो सकता है इस चीज का अनुमान अभी तक नहीं लगा है। कि हाँ, एक एस्टिमेट बताया जाता है कि होता है कि हाँ चलिए इतना लीटर होगा, इतना बैरल लीटर होगा, तो उतना कुछ नहीं है अभी, बस अनुमान लगाया गया कितना है तेल का, अथाह भंडार भी हो सकता है और थोड़ा सा भी तेल हो सकता है। तो ये जब खुदाई होगा, खुदाई सक्सेस होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कितना अथाह भंडार है ना थोड़ा सा है। ठीक है, चलिए आगे वीडियो देखते हैं। अब ऑयल देखने को मिल रहा है। तो मेजर रिजर्व्स की अगर हम लोकेशंस की बात करें तो भारत का जितना रिजर्व है उसका अभी के लिए लगभग 33% आपको वेस्टर्न ऑफशोर में देखने को मिलता है। वेस्टर्न वाला जो ओशन है वहां पर देखने को मिलता है। फिर आसाम में लगभग 22%, गुजरात 18%, राजस्थान 15-16%, फिर अदर एरियाज में 10%। और भारत का अगर आप देखोगे तो इसमें 26 सेडिमेंट्री बेसिन है, 3.14 मिलियन स्क्वायर मीटर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक हमने आधे से भी कम एक्सप्लोरेशन किया है। तो भारत में प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पर ऑयल हो सकता है लेकिन हमने उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया, खर्चा नहीं किया एक्सप्लोरेशन में, जिसकी वजह से ये अभी तक ऑयल की जो डिस्कवरी है उतनी बड़े स्तर पर नहीं हो पाई है। और देखिए भारत का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, हम थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है यूएस और चाइना के बाद। एनुअल कंजम्पशन अगर आप हमारा देखोगे तो 249 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ पेट्रोलियम है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है? हार्डली 33 मिलियन मेट्रिक टन। मतलब हमारा डिपेंडेंसी लगभग 87% पहुंच गई है। 2013 में 76% थी। मतलब जो अभी डिस्कवरी और होनी चाहिए थी वो हम नहीं कर पाए हैं। और हर साल भारत $100 बिलियन खर्च करता है सिर्फ ऑयल इंपोर्ट कराने में, जिसकी वजह से डायरेक्ट असर हमारे रूपी के ऊपर, इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट सब पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, तो बोला ये जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो 4 मेजर सेडिमेंट्री बेसिन है वो अभी तक अनटैप्ड है, वहां पर हमें फोकस करना चाहिए। जैसे महानदी बेसिन हो गया, अंडमान सी हो गया, बंगाल बेसिन हो गया, केला कोंकण बेसिन हो गया। ये अकेले बताया जाते हैं कि जो चारों सेडिमेंट्री बेसिन है वहां पर 22 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हो सकता है। तो अगेन देखते हैं कि सरकार इस पर कितना फोकस करती है, खर्च करती है। बट आई होप कि ये जो खबर आई थी उत्तर प्रदेश बलिया की, वो आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसा अभी के लिए एग्जैक्टली अनुमान नहीं है कितना है। ये पता है कि ऑयल डिस्कवरी है, लेकिन अभी समय से आगे चलकर पता चलेगा कि क्या हम उससे प्रॉपर तरीके से ऑयल निकाल पाएंगे कि नहीं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या हमारे हिंदुस्तान में भी तेल है, ठीक है, लेकिन हमारे द्वारा मतलब उसको, उस चीज को मतलब इस्तेमाल नहीं किया गया, उस चीज को निकाला नहीं गया। जैसे तेल अंदर में है, ठीक है, मतलब बहुत सारा तेल है लेकिन उसको निकालने निकालने नहीं सक रहे हम लोग। इसीलिए हम लोग क्या होता है कि हिंदुस्तान दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहता है, दूसरे देशों का उम्मीद करता है, दूसरे देशों का मुंह देखता है कि वो हमें तेल देगा तब हम इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हमारा जो आबादी है, इंडिया का पॉपुलेशन है, ठीक है, उस हिसाब से हमें बहुत तेल की जरूरत है। हमें बहुत तेल की जरूरत है, हमारे जो आबादी है, हमारे इंडिया का जो आबादी है, उस हिसाब से तेल की बहुत जरूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर मतलब आबादी रहेगा तो तेल का इस्तेमाल तो मतलब लोग करेंगे ही, तो उससे क्या होगा, तेल की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो उस हिसाब से क्या होता है कि हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, रसिया, सऊदी अरबिया, इन सभी देशों पे जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके ऊपर जहाँ पे तेल का तेल ज्यादा जो हमें देते हैं, तो उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। वो क्या होता है, ज्यादा दाम में देते हैं तो हमारे दाम बढ़ेगा तेल पे तो हमारे जेब पे भी असर पड़ता है, हमारे मतलब खर्चा बढ़ जाता है उससे। तो इससे क्या होगा कि अगर हमारे देश में ही तेल निकलने लगेगा, तेल अगर मिलना चालू हो गया, अगर तेल निकलने लगेगा, तो क्या होगा कि कम से कम घर का मतलब देश का सामान देश में ही रह जाएगा। हम फिर क्या होगा कि ज्यादा तेल होगा तो हम भी दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं। अपने आप अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर दूसरे देशों को भी हम लोग दे सकते हैं, दूसरे देश से भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इंडिया का इकोनॉमिक पे भी असर पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो बलिया वाला केस हुआ है, इससे तो उम्मीद लगाया जा सकता है कि मतलब अच्छा उम्मीद लगाया जा सकता है, अच्छा होप जगह है इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। अब देखते हैं इससे कितना आगे सफलता मिलता है इस चीज के ऊपर में, आगे देखने से पता चलेगा। 3 साल के लिए जो लीज पे लिया है ओएनजीसी ने उस जमीन को, तो धीरे धीरे खुदाई करके और भी पता चलेगा। मान लीजिए जैसे बताया जा रहा है 200 किलोमीटर का एरिया तक को अनुमान लगाया जा सकता है तेल होने का, मतलब समझ लीजिए बलिया से प्रयागराज तक, जैसे सर ने भी बता रहा है वीडियो में, सर ने भी बताया वीडियो में। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात है, लेकिन उससे दुख मतलब सोचने वाली बात ये भी है कि उस चीज को हम लोग उतना डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं उस चीज को। क्योंकि कठिनाइयों का तो सामना करना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को द्वारा, बहुत सारे लोगों को असुविधा होगा, इन्वायरमेंट पे असर पड़ेगा, नॉइस पोल्यूशन होगा,
पॉल्यूशन होगा, चीज़ों का मतलब बहुत चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इतनी आसानी से तो ये चीज़ होने वाला नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे 3000 मीटर के अंदर पता चला है, कहीं और आगे जा करके देखिएगा तो वहाँ पे मान लीजिए बहुत नीचे जाना पड़ जाए और उससे भी ज़्यादा नीचे हो सकता है। तो इस चीज़ को आगे के लिए, फ्यूचर के लिए देखना पड़ेगा, फ्यूचर में क्या होता है उस चीज़ पे। ठीक है, तो वीडियो को उम्मीद कर सकते हैं अपने वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, एक सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। चलिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, धन्यवाद।